जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल करने वाले हैं, जो कि हमेशा से आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी 4 अंक में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दोनों सवालों को एकदम ध्यान से देखिए ताकि आप आसानी से हल करके आप 4 अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ देखिए, हमने पहला सवाल लिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे कि इस सवाल में बोला है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ, दो ऐसी संख्या बताओ जिसमें अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई पहली संख्या मान लीजिए 15 है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर पहली संख्या 15 है तो कहीं ना कहीं दूसरी संख्या 12 होगा। क्यों भाई? अगर 15 में 12 जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे पहली संख्या x मान लूँ, यानी कि माना पहली संख्या x हो, कितना हो? x हो। अब दोस्तों, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होगा? दूसरी संख्या कितना होगा? जिस तरह से मैंने बोला कि भाई दो संख्याओं को जोड़ करके 27 आ रहा है, अगर पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या 12 होगा। तो ये वाला 12 किस तरह से आ सकता है? अगर आप 27 में 15 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे कि पहली संख्या को x मान लिए हैं, जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो अगर आप 27 में से पहली संख्या जब घटा देंगे तो आपको दूसरी संख्या भी मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x मान लिया। अब दोस्तों, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न जिस अनुसार कह रहा है उसी अनुसार हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब सवाल में बोला है भाई कि देखिए, पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है? दूसरी संख्या है 27 माइनस x। अगर इन दोनों का गुणा कराता है तो उसका आता कितना है? 182। तो जिस तरह सवाल बोला उसी तरह हमने लिख दिया और अब इसको हल करके मान भी निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो x है इस कोष्टक के बाहर ये गुणा में है। तो कहने का मतलब, जब ये वाला गुणा में है तो ये वाला एक बार इसमें और एक बार इसमें, दोनों में गुणा करेगा। जब x गुणा करेगा 27 में तो हो जाएगा 27x, और जब x गुणा करेगा x में तो हो जाएगा x घाते 2 बराबर 182। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि सवाल हमेशा कुछ इस तरह से होता है तो अच्छा लगता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में कुछ भी हो या माइनस में कुछ भी हो, यानी कहने का मतलब ये वाला हमेशा प्लस होता है तो ही अच्छा लगता है, अगर ये वाला माइनस होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये वाला माइनस है, अगर आप इसको इधर ले आओगे यानी कि बराबर के इस साइड तो प्लस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि इसको भी इधर लाते हैं और इसको भी इधर लाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई? देखना, अगर इन दोनों को आप इधर ले जाओगे तो इधर 0 बचेगा, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस में 27x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला पहले से प्लस में है तो अपने साइड रहेगा। ध्यान दीजिए, मैंने इन दोनों संख्याओं को इधर लाया है, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया है। अब दोस्तों, इसी को आप सीधा करके भी लिख सकते हो, कहने का मतलब इस 0 को इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 0 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। अब देखते हैं। अब दोस्तों, इन दोनों को गुणनखंड कर देंगे, यानी कि इस सवाल गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आपको x का 2 को मान मिलेगा। चलिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको गुणनखंड करने आता होगा, कैसा करना होता है भाई? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका गुणा करते हैं 182 में, तो भाई इसका गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। जब 1 गुणा करेगा 182 में तो 182 ही होगा। अब आपको सोचना यह है कि 182 का 2 ठो खंड ऐसा करें कि गुणा करें तो 182 आ जाए, लेकिन जोड़ें तो 27 आना चाहिए। तो अगर आप 13 गुणा करेंगे 14 में तो गुणा करने पर 182 आ जाएगा, और अगर आप 13 और 14 को जोड़ेंगे
तो 27 भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ -27 है तो एक काम करेंगे कि 13 को और 14 को दोनों रखेंगे माइनस, ताकि माइनस माइनस जोड़ने पर माइनस ही होता है। इस तरह से ये हो जाएगा x² और माइनस में 13x और माइनस में 14x और प्लस में 182 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ बनाएंगे जोड़ा कुछ इस तरह से। यहाँ कॉमन x का आ रहा है क्योंकि दोनों में x मिल रहा है, हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x -13 बचेगा, और यहाँ कॉमन लेंगे -14 का। ऐसा क्यों भाई, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस से कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कॉमन लेंगे 14 का तो यहाँ बचेगा प्लस में x, यहाँ हो जाएगा -13 बराबर 0। अब देखिए जैसे ही आपको दोनों कोष्टक में सेम दिखाई देता है तो एक कोष्टक में x -13 और दूसरी कोष्टक में x -14 ये वाला लिख लेते हैं। अब दोस्तों बराबर 0। अब जैसे ही आपको x -13 और दूसरी कोष्टक में x -14 बराबर 0 दिखता है तो इसका मतलब यह है कि एक बार आपको x -13 के बराबर 0 लेना होगा और एक बार आपको x -14 के बराबर 0 लेना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे x का मान आ जाएगा प्लस में 13 और यहाँ पर भी x का मान आ जाएगा प्लस में 14। अब दोस्तों यहाँ पर जो x का मान है ना दोनों ही प्लस में है, यानी कि अगर x का मान दोनों ही प्लस में रहेगा तो कहने का मतलब कि कोई एक ठो आप मान लेंगे। क्यों भाई, x तो आपने पहली संख्या माना है, तो अगर आपने x माना है पहली संख्या तो कहने का मतलब कि पहली संख्या कितना आ गया, 13 आ गया। अगर पहली संख्या 13 आ गया तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा 27 में 13 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 हो सकता है। एक इसका आंसर और हो सकता है, यहाँ पे दोनों तो x का ही मान है, अब दोनों x का मान है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई दोनों पहली संख्या हो सकती है। जब दोनों पहली संख्या होगी तो दूसरी संख्या कहीं ना कहीं दूसरा ही होगा। तो कहने का मतलब अगर आप पहली संख्या 13 मानते हो तो दूसरी संख्या 14 होगा, अगर आप दूसरी संख्या मानते हो 14 तो पहली संख्या कितना होगा, 13 होगा। उसमें आप पढ़ने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। इस तरह से ये सवाल आपका हो गया।